रॉन्स्किन। जबकि ये टॉपिक आगे जाके फिफ्थ सेमेस्टर में भी आता है, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के नाम। तो देखो क्या सिखाया गया है, अगर मैं बहुत जल्दी में कहूँ, आपको आसान तरीकों में कहूँ, मान लीजिए मुझे y1 y2 गिवन, और मैं पूछूं क्या बताओ कि ये जो है, ये सेट जो है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, तो फॉर्मूला ये है। सॉल्व करने पर अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सेट जो है वो एल आई है, इक्वल टू जीरो आता है तो सेट जो है वो एल डी है। एल डी, एल आई का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट, और एल डी का मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। बिल्कुल, आज ये टॉपिक फिफ्थ सेमेस्टर के बैच में होने वाला है आज, ये वाला। तो अगर रॉन्स्किन की बात करें तो आसान शब्दों में अगर तीन होते तो भाई तीन का फॉर्मूला ये है, y1 y2 y3। तो हम तो फॉर्मूला पढ़ लें, देखो कैसे, मैंने कहा ना कैसे काम होता है। मुझे कोई कहेगा भाई ये फॉर्मूला लगाना है तुझे, अगर जीरो आया तो ये बोलना है, नहीं आया तो ये बोलना है, तो आसान लगता है। ये ये एल आई और ये एल डी, सोचना समझना ही खत्म। ये रॉन्स्किन है। रॉन्स्किन ने क्या किया है, मैथमेटिकल तरीके से किसी सेट ऑफ वेक्टर को या सेट ऑफ जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको ये साबित करना चाह रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हैं। अगर इन सॉल्यूशंस को एक सेट बना के रखें तो क्या एल आई या एल डी होंगे। तो उसने एक फॉर्मूला इजाद किया, अगर दो वेरिएबल, दो सॉल्यूशन है तो 2/2, तीन है तो 3/3, चार है तो 4/4। फॉर्मूला आपके सामने है। डिटर्मिनेंट सबको एक्सपेंड करनी आती होगी आप में से, एक्सपेंड करिए, इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एल आई और एल डी आ गया होगा। तो देखिए बेसिक के बारे में बात करने बैठूं, मान लीजिए एक सेट है, उसमें तीन वेक्टर, तीन सॉल्यूशन, वेक्टर कुछ भी कह लीजिए, एक सेट बना का y1 y2 y3। कभी भी वैसे देखें थ्योरेटिकल तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टरों को स्केलर a1 a2 a3 कांस्टेंट है, क्या है हमें नहीं पता, आर स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ज्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, उसको जीरो के बराबर रखते हैं, और जीरो के बराबर रखने के बाद दो बातें आती हैं। यदि सारे के सारे स्केलर जीरो आते हैं तो बाय डेफिनेशन एस इज एलाइव, और अगर एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो आता है, एस इज एल। ये है बेसिक डेफिनेशन, कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर आपके पास है, कोई भी सेट आपके पास है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको इस तरह से स्केलर से मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो रखिए, और उसके बाद a1 a2 a3 को फाइंड करिए। फाइंड करने पर अगर ये आता है तो एल आई, ये आता है तो एल डी। लेकिन अब कोई सोचे कि भाई ये तो डिटर्मिनेंट, तो हम लोग डिटर्मिनेंट से काम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है समझ ना आए, फिर भी सुनिए। मैट्रिक्स में अगर आपने कभी काम किया हो तो ट्वेल्थ लेवल पर, मतलब मैट्रिक्स तो ट्वेल्थ लेवल पे बच्चे ऐसे करते थे, बस पूछो मत, क्योंकि वो एक जैसा काम करते थे तो उनको इजी पड़ता था। ट्यूशन में इंटरेस्ट है तो टीचर भी खूब कराया करते। मान लो ये इक्वेशन है, तो हम नोट कर रहे हैं इसका नाम है, इस इक्वेशन का नाम है नॉन होमोजेनियस। कोई कहेगी क्यों, अगर बराबर में एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले हिस्से में अगर एक भी नॉट इक्वल टू जीरो है, मैंने दो जानबूझ के जीरो लिखे हैं, उनको हो सकता है ये तीन हो, ये चार हो, ये भी संभव है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाते हैं, और अगर सारे के सारे जीरो हो, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजीनियस कहलाता है, होमोजीनियस सिस्टम। तो हम इसकी बात कर रहे हैं।
इसकी क्या बात कर रहे हैं सर? ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजीनियस सिस्टम है। मैट्रिक्स के अंदर किसी ने शायद पढ़ा भी हो, आप में से ऐसी बात नहीं है, आप में से कईयों ने 12th में पढ़ा हो आर डी शर्मा के नाम पर। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस सिस्टम, इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्राइवल, एक होता है नॉन ट्राइवल। ट्राइवल में ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, और नॉन ट्राइवल में एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कम से कम एक नॉट इक्वल टू जीरो हो, या कह लीजिए फिर सीधी सी बात है, इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि सारे जीरो नहीं है, और इसमें जो है जीरो सॉल्यूशन। अगर आपके पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर तो खैर मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 3 by 3, डिटर्मिनेंट निकालिए और नॉट इक्वल टू आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालिए इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो गौर करें, इसी को आप एल डी कह रहे हो, इसी को आप एल आई कह रहे हो, और ध्यान से देखो इस जगह पर ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, और मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में, ऑल सॉल्यूशंस आर जीरो, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, और गौर करो यहाँ क्या लिखा है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। इसीलिए रॉन्स्किन क्या करता है, आपको बिना बताए एक डिटर्मिनेंट बना लेता है, और नॉट इक्वल टू जीरो आने पर बोलता है एल आई, और इक्वल टू जीरो आने पर बोलता है एल डी। तो बहुत डिटेल में है टॉपिक, अगर और करना चाहेंगे तो और लंबा फैल जाएगा, लेकिन मैं उतना डीप आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना बुद्धि आप इस्तेमाल कर पाए इसके लिए मैंने आपको समझाया। वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये डेफिनेशन है कि मेरे पास कोई अगर सेट मौजूद है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो के बराबर लिखें। A1 A2 A3 कैसे फाइंड करेंगे आप, वो आपकी हेडेक है। फाइंड करने पर अगर सभी जीरो आते हैं तो एल आई, और अगर एक भी नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो एल डी। ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट रॉन्स्किन का इस बेस पर है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। ट्राइबल सॉल्यूशन कब आता है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन ट्राइबल कब आता है, जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो सारे सॉल्यूशन जीरो होंगे, और अगर इक्वल टू जीरो है तो सारे सॉल्यूशन जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मैथ में इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो फिलहाल ऊपरी ऊपरी बात आप ध्यान रखेंगे जितनी मैंने यहाँ आपको समझाई। देखिए अभी मैंने समझाया कि सिस्टम क्या कहता है, ए एक्स बराबर जीरो, ये होमोजीनियस सिस्टम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही सिखा रहा था, बेसिक जो है वो यही है। इसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल। सारे सॉल्यूशन अगर जीरो आते हैं इसमें, सारे के सारे जीरो नहीं आते हैं। अगर ए स्क्वायर है, मैंने जानबूझ के स्क्वायर लिया क्योंकि नॉन स्क्वायर का हमारे से वास्ता नहीं है, वरना नॉन स्क्वायर भी होता है, उसमें रैंक निकालते हैं, नीचे लिखी है मैंने रैंक। लेकिन अब इतना कुछ सिखाना जरा से टॉपिक के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कोई फायदा भी नहीं। अगर चाहेंगे तो 5th सेम का जो वीडियो होगा वो मैं भेज दूंगा, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। ए स्क्वायर है, आपने करना क्या है, डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो, ये मैट्रिक्स मेथड। अब हम रॉन्स्किन में क्या करते हैं, रॉन्स्किन में हमें डब्लू दिया होता है, हम लोग कुछ नहीं करते, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बनाते हैं। देखिए उसका प्रोसेस भी यही है कि आप पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, ये बनाए, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, डिटर्मिनेंट निकालता है। नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इस लाइन में चलेगा, इक्वल टू जीरो आया तो इस लाइन में चलेगा। ये लाइन सारे के सारे सॉल्यूशन जीरो देती है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट। ये नॉन जीरो देती है, इसका मतलब डिपेंडेंट। तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लोग जिक्र ही नहीं करते कि नॉट इक्वल टू जीरो पर एल आई का रीजन क्या है। एल आई का रीजन ये है, सारे जीरो, सारे सी जो है वो जीरो आ रहे हैं, इस वजह से एल आई है। तो ये हमारे लिए इसका बेस है।